हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्व पेपर लेकर के आया हूं, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का सॉल्व पेपर है, जो 2020 में प्रथम पाली में पूछा गया था। जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन परीक्षा 19 दिसंबर 2020 को जो हुई थी आपकी प्रथम पाली, उसका सॉल्व पेपर है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इस सॉल्व पेपर का जरूर देखिएगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विधिपूर्वक मैं बताऊंगा, उनके आंसर भी बताऊंगा, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इन सभी पे बातों पर चर्चा करूंगा। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सॉल्व पेपर। ये हिंदी का सॉल्व पेपर आपका चौथा सॉल्व पेपर है। 3 सॉल्व पेपर मैंने पहले ही आपके मैंने अपने चैनल के माध्यम से डाल दिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सॉल्व पेपर हिंदी का। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। सही शब्द आपको चुनना है, तो कौन सा सही शब्द होगा? मृग घास खा रहा है, तो मृग क्या है? मृग क्या है? मृग शावक घास खा रहा है। क्या है? पर्यायवाची पूछा गया है, मृग का क्या होगा? शावक घास खा जा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनफटा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका जब बहुव्रीहि समास समास विग्रह है तो कान है फटे हुए, जिसके अर्थात नाथों का एक संप्रदाय विशेष को ये दर्शाता है, इसलिए ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह वाला पद कौन सा है आपको बताना है। नगर प्रवेश ये भी नहीं है आपका, कला प्रवीण आपका ये भी नहीं है, और रणशूर आपका ये भी नहीं है। कार्य में दक्ष, ये कार्य में दक्ष क्या है? ये कौन सा समास विग्रह वाला पद है? कार्य में दक्ष, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विद्या है, तो इस रचना की कौन सी विद्या है? उपन्यास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी आपका बताना है। हाथ कंगन को आरसी क्या आपका ये भी नहीं होगा। होनहार बीरवार की होद चिकने पात आपका ये भी नहीं होगा। हमेशा एक जैसे रहना। मुंह में राम बगल में छुरी आपका ये भी नहीं होगा। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब हमेशा एक जैसे रहना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी में पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो कौन से कवि हो जाएंगे? मुक्तिबोध आपका ये भी नहीं होगा। नागार्जुन आपका ये भी नहीं होगा। केदारनाथ अग्रवाल आपका ये भी नहीं होगा। हरिवंश राय बच्चन। दो चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1968 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 है, जो आपका प्रश्नों के लिए को प्रश्न जो ये है पढ़ेंगे, और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। क्या कहा गया है? विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य तथा परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो सकता तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्ह में चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तथार्थ सच्चाई की व्याख्या करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं
कि आप न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड सभी अध्ययन संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत के काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दूसरे शब्दों में न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा है और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया है। अब यहाँ से हमने पढ़ लिया है सारांश। अब इसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार कोई दावा नहीं चलता, ये भी आपका सही है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा है, आपका ये भी सही है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती, आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। विज्ञान और दर्शन दोनों की रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, आपका ये भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो इसे आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विज्ञान, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो न्यूटन किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था? क्वांटम फिजिक्स की वजह से, या गुरुत्वाकर्षण की वजह से, या भारतीय दर्शन की वजह से? किससे हुआ था? ये क्वांटम फिजिक्स के वजह से परिष्कृत हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, आज उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? तो किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था आपको बताना है। तो बी, क्वांटम फिजिक्स ने। किसने न्यूटनवाद को झूठा? क्वांटम फिजिक्स ने झूठा करार दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग कौन सा है आपका? परि उपसर्ग है आपके परिवर्तन परिवार में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी, यह कविता मैंने लिखी है, ये सही हो जाएगा। यह कविता उसने लिखी, यह गलत हो जाएगा। यह उसने, किसने, ये तुम, तो मैंने सही हो जाएगा। यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ए, यह कविता मैंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो किसके माना है? मुल्ला दाऊद जी को माना है। किसको माना है? मुल्ला दाऊद जी को माना है। आगे देखते हैं, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्घाटन का आपका संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। उद प्लस घाटन आपका ये भी नहीं होगा। उ प्लस घाटन आपका ये भी नहीं होगा। और उत प्लस घाटन आपका नहीं, ये भी उत प्लस घाटन, यहाँ पे हलंत लगा है तो आपका ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो सामासिक पद इसमें कौन सा होगा? वायु सामासिक पद होगा। बाकी वीर का पुत्र आपका ये भी नहीं होगा। पश्य भ्रष्ट आपका ये भी नहीं होगा। रह आपका ये भी नहीं होगा। सामासिक पद पूछा है तो सामासिक पद वायु होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पर? मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है आपका ये सही। मुझे बहुत आनंद आता है आपका ये सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आपको बताना है। तो हिमतरंगिणी के लिए, किसको? हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। किसके? हिमतरंगिणी के लिए। इनकी और भी रचना है, प्यारे भारत देश, गंगा की विदाई, जाड़े की साथ बचा अद विदाई, इनकी अन्य कविता है। क्वेश्चन नंबर आपकी 19, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस शब्द से है? तेलुगु आपको बताना है कि तेलुगु शब्द की जो उत्पत्ति हुई है निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति स्त्रीलिंग से हुई। किससे?
स्त्रीलिंग से हुई है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन वगैरह में बोली जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको अनुच्छेद बताने हैं। तो किस में दिए गए? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 348 में दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं 348 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृत है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृत है। तो कौन सी कृत है? रामचंद्र का। रामचंद्र का कैसी है? विशिष्ट क्या है? एक विशिष्ट कृत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्या क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ साथ किया जाता है वहाँ क्या? संयुक्त क्रिया होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, अंगाली में आटा नहीं, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया तो तभी किसी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, अंगोरा व्यक्ति या देहाती व्यक्ति। तो गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गांव के लोगों को कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? किसका नहीं रहता? बेटा, बेटा का नहीं रहता है एक वचन एक शब्द, बाकी सबका रहता है। काका का भी रहता है, फूफा का भी रहता है, चाचा का भी रहता है, लेकिन किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो बेटा का नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो 1970 में दिया गया था। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं विचारक थे। वर्ष इन्हें 1970 साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना निराला साहित्य की साधना जीवनी के लिए दिया गया था। प्रेमचंद और उनका युग, आस्था, सौंदर्य, भाषा और समाज, भाषा साहित्य, संस्कृतवाद इनकी अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। पार्वती क्या क्या होता है? पुत्र क्या क्या होता है? और पृथ्वी क्या क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। पार्वती का रुद्राणी होता है, पुत्र का नंदन भी कह सकते हैं और पृथ्वी क्या अग्नि। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ के पर्यायवाची दिए गए। जैसे पार्वती के पर्यायवाची यानी रुद्राणी होता है, उमा होता है, गौरी होता है, गिरिजा होता है, शिवा। पुत्र का होता है नंदन, सुत, बेटा, तनुज, आत्मज। और पुत्री का क्या हो जाएगा? सुता हो जाता है, बेटी हो जाती है, तनुजा होता है और आत्मजा, जिसमें बड़ा आ जोड़ देंगे आखिरी में तो क्या हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा। पृथ्वी का क्या होगा पर्यायवाची? अग्नि, भूमि, धरती, धरणी, भू, अचला, मही। ये किसके हैं? सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है विज्ञान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। गणपति चंद्र चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? शालभद्र सूरी को जी को माना है। शालभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? शालभद्र सूरी को माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र सूरी ने माना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है। ई प्रत्यय में महाजनी शब्द में शामिल है। जैसे
समाज प्लस एक जोड़ देंगे तो सामाजिक हो जाएगा, मीठा प्लस आ जोड़ेंगे तो मिठास हो जाएगा, भला प्लस आई जोड़ेंगे तो भलाई हो जाएगी। आगे देखते हैं प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण। प्रत्येक किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का आपका ये भी नहीं होगा, गुण संधि का आपका ये भी नहीं होगा, दीर्घ संधि का भी नहीं होगा, यड़ संधि का। प्रत्येक इस संधि का उदाहरण प्रत्येक, प्रति प्लस एक मिलके बनाए प्रत्येक, प्रति प्लस एक का हो जाएगा प्रत्येक, और ये क्या है आपका यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूँ इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया इसमें है मैं घर जाता हूँ, तो हूँ, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया हूँ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द हो जाएगा? तो राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो किसके बीच किया जा सकता है? तो शासकीय अधिकारियों के बीच किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है? तो शासकीय अधिकारियों के बीच किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में किस कवि की है? किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है? तो ये है रैदास जी की पंक्ति है, प्रभु तुम चंदन हम पानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो पहचान करना सही वाक्य, इस प्रवृत्ति क्षेत्र में स्वर सबल स्वर सब शांति, आपका ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रवृत्ति क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, आपका ये सही हो जाएगा। इस प्रवृत्ति क्षेत्र में सर्वत्र, आपका तीनों गलत हो जाएंगे, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, परमौषध, पुस्तक या मुरलीधर। तो परमौषध क्या होती है? ये क्या है आपका? ये यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बने क्या है? ये यौगिक शब्द होता है। अब बनावट के आधार पर शब्द आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला को रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास हिंदी की चौथा आपका शॉर्ट पेपर हिंदी का था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड है। ऐसी प्रैक्टिस सेट या शॉर्ट पेपर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। और 3 प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही शॉर्ट पेपर करा दिए थे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये 2020 का प्रैक्टिस सेट था। तो आज की क्लास यहीं तक।